जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं भी माँ से प्रार्थना करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब आपके साथ शक्तियाँ जुड़ती हैं तो आपको उस समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। क्योंकि ये उन बच्चों के लिए ये टॉपिक है जिनके साथ नई नई शक्तियाँ आती हैं और वो क्या क्या गलती इस दौरान करते हैं, उसी विषय पर आज ये चर्चा रहेगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैं यही माँ से प्रार्थना करती हूँ कि माँ के, क्योंकि ये माँ के द्वारा ही संचालित चैनल है, जो माँ मुझे ज्ञान देती है वही मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको एक अच्छा तरीका मिले जिससे आप अपनी शक्तियों को बढ़ा पाएँ और क्या गलतियाँ उस दौरान नहीं करनी है, इन सब बातों को भी समझ पाएँ। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो आज की वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिनके साथ नई नई शक्तियाँ अभी चली हैं। कहने का मतलब यह है कि वो अपने इष्ट की सेवा कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उनके इष्ट ने उनसे प्रसन्न होकर उनको अपनी तरंग प्रदान करी। क्योंकि ये हर किसी के साथ तो होता नहीं है। जिन पे सवारियाँ आती हैं वो वेले नहीं होते हैं, ठीक है। वो महामाई के वो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को इस चीज़ को समझिए कि हर किसी को शक्तियाँ प्रदान नहीं होती हैं। ज़िंदगी बीत जाती है कुछ लोगों की पूजा अर्चना करने में, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर अच्छी सवारियाँ या पॉजिटिव एनर्जियाँ नहीं आती हैं। ये उन्हीं बच्चों पर आती हैं जिनका मन साफ़ होता है, जो किसी को भी दुख दर्द तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। तो ये उन बच्चों के साथ ही ये होता है। लेकिन उन बच्चों के साथ पता है गलती क्या होती है? वो बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे उनके साथ उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनके इष्ट ने उनको तरंग प्रदान करी, उसके बाद वो बच्चे क्या सोचते हैं कि अब हम पे सवारियाँ आ गई तो अब हम ये काम भी करेंगे, हम जगत कल्याण करेंगे, हम ये करेंगे। इस तरह की उनकी थिंकिंग आ जाती है। बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो आपको मिलता है। और कोई भी इष्ट अगर आपको इसलिए चुनता है कि आप जगत कल्याण करें तो ये बहुत एक अच्छी वाली बात होती है। लेकिन वो भी हर किसी के लिए नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी सवारियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपके घर का ही उद्धार करती हैं, और बहुत सारी सवारियों की ये भी इच्छा होती है कि आप जगत कल्याण करें। तो ये उनका डिसीज़न होता है, तो आप उनके डिसीज़न के बीच में ना आएँ। अगर वो ये चाहते हैं कि क्योंकि वो खुद से बोलेंगे, अगर उनको जगत कल्याण करना है तो वो आपको स्वप्न के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपको ये बता देंगे कि उनको जगत कल्याण करना है, ठीक है। आपके ऐसे रास्ते खोल देंगे कि हाँ, अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी वो आपसे जगत कल्याण कराएंगी। तो सबसे पहले इस माइंड में आपको ये क्लियर करना है कि अगर आपके ऊपर सवारी आ गई है, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है। कभी भी जैसे आपके पास मान लीजिए नई नई सवारी आई हैं, तो अभी शुरुआत ही हुई है, तो सबसे पहले आपको उन सवारियों को स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब सवारियाँ तो स्ट्रॉन्ग हैं ही। सवारी को स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि उनको आप, लेकिन आपके शरीर में वो ऊर्जा झेलने लायक वो क्षमता बनानी है, जो क्षमता सिर्फ आप ही बना सकते हैं। और वो आपकी पूजा के ऊपर डिपेंड होता है कि आप उस क्षमता को कितना बढ़ा सकते हैं। तो बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं कि जब उनके ऊपर नई नई सवारियाँ आती है तो उन्हें ये लगता है कि अब तो हम पे सवारी है, अब हम सारे काम कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले वो यही सोचने लगते हैं कि, क्योंकि कहते हैं ना, सवारी वाले बच्चों के लिए ये चीज़ देखनी इम्पॉसिबल है कि वो किसी का दुख और दर्द परेशानी नहीं देख सकते। तो वो क्या करते हैं, ऐसे इंसानों की मदद करना शुरू कर देते हैं जिन बच्चों के साथ दिक्कतें होती हैं। लेकिन उसका क्या परिणाम निकलता है? उसका परिणाम ये निकलता है कि वो सामने वाला बंदा तो ठीक हो जाता है, लेकिन आपके साथ दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं, आपके शरीर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, आपको पीड़ा बढ़ जाती है। मान लीजिए किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, आप उनके समक्ष बैठते हैं, आप उनके समक्ष बैठ करके उनको देखते हैं और आपका ये मन करता है कि ये कितना परेशान है तो इसकी मैं हेल्प करूं। तो आप उनको देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो नेगेटिविटी होती है वो आपके आई के थ्रू आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, जो उनकी नेगेटिविटी होती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, जिन बच्चों के साथ अभी अभी सवारियाँ शक्तियाँ आना शुरू हुई हैं वो ज़्यादा किसी के साथ आई कांटेक्ट ना करें, ठीक है, चाहे वो आपके घर के फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप उस टाइम पे आप तो कर जाओगे, ठीक है, लेकिन आपको फिर बाद में क्या दिक्कत होगी ये आपको थोड़े दिन बाद खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति ही ना आने दें कि आपको दिक्कत और परेशानी हो। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि किसी से आई कांटेक्ट आप ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि
आपको नहीं पता उनके पास कितनी बड़ी नेगेटिविटी, और आपके आई कांटेक्ट करने से वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। फिर क्या होगा, शक्तियाँ तो वो पीछे हट जाएंगी और वो नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रबलता के साथ आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज़ मान लीजिए कि आपका कोई भी रिश्तेदार है या कोई भी आपका जानकार है जिसके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, चाहे वो किसी भी तरह की अशांति उनके घर में हो, ठीक है। तो जो सवारी वाले बच्चे होते हैं वो क्या सोचते हैं कि चलो हम इनके यहाँ चले जाते हैं और इनकी मदद करते हैं। तो आपके जाने मात्र से उनके घर की परेशानी, उनके घर के कष्ट तो कट जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद आपको खुद पता चलेगा कि जो दिक्कतें उनके घर में थी, जिस परेशानी से वो जूझ रहे थे, उस परेशानी से फिर वो आपके ऊपर सारी परेशानी आ जाएंगी और आपके ऊपर वो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। और ये सच है, ये होता है, ठीक है। क्योंकि आप तो माता रानी की या जो भी बाबा की अगर आपके ऊपर शक्ति आ रही है तो आप एक ब्लेसिंग है, ठीक है। लेकिन ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है कि आप तो ब्लेस्ड हैं, आप वहाँ गए, आपका इतना एक ऑरा पॉजिटिव होता है उस टाइम पे कि जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके ऑरे की वजह से वहाँ से वो चीज़ें हट जाती हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे, आपने क्या सोचता है कि शक्ति तो आ गई, लेकिन आप पूजा पाठ में इतना ध्यान नहीं लगाते हैं, तो वो नेगेटिविटी, वो जितनी भी खराबी चीज़ें होती हैं वो फिर आपके घर में होनी शुरू हो जाती हैं। जो कलेश है वो फिर आपके घर में बढ़ जाते हैं। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो रही थी वो अब आपको क्रिएट होने लगती है। तो इसके लिए इसका उपाय भी, अब आप पूछेंगे कि इसका उपाय क्या है। देखिए, इसका उपाय सिर्फ एक ही है। सबसे पहले अपनी पूजा को आप बढ़ाइए, ठीक है। जब तक आपको कोई योग्य गुरु ना मिले तब तक आप इस चीज़ को आगे ना बढ़ाइए। सिर्फ अपनी पूजा पाठ भक्ति पे ध्यान दीजिए। जब आपको लगे कि कोई योग्य गुरु आपको मिल गया, उनके सानिध्य में आप जाइए, उनके सानिध्य से आप सारी चीज़ें सीखिए, धीरे धीरे इस क्षेत्र में बढ़िए। बहुत अच्छी बात है कि आप जगत कल्याण करना चाहते हैं, उसके बाद आप कुछ भी कीजिएगा, क्योंकि आपको फिर पता होगा, आपको शक्तियों को चलाना आ जाएगा। क्योंकि नई आप जब होते हैं तो आपको शक्तियों को चलाना नहीं आता है, तो उसके बाद आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी पूजा पाठ सिद्धियों को स्ट्रॉन्ग कीजिए। किसी और पे आप फोकस मत कीजिए, किसी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ आप अपनी पूजा भक्ति पे ध्यान दीजिए। पूजा भक्ति का एक लेवल इतना बढ़ा दीजिए कि कोई अगर चीज़ आपके पास निगेटिविटी आए भी तो वो आपको कुछ नुकसान ना पहुँचा पाए। आपके ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मजबूत कीजिए कि आपको देखते के साथ ही वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी जिससे आपको बहुत सारा ज्ञान मिले और आप शक्ति साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ें। जय माता दी।